उत्तर प्रदेश की इकॉनमी के लिए एक बड़ी राहत निकल के आ रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष या कई बार योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐसे आयोजन किए जा रहे थे जिसमें विदेशी कंपनियां आकर यूपी में प्लांट्स लगाएं। साथ ही साथ बहुत सारे और भी चीज़ों पर चर्चा की जाती थी, जैसे नोएडा फिल्म सिटी के बारे में, जो कि सिर्फ बोर्ड लग के खड़ा हुआ है। अभी तक वहाँ पे कोई धरातल पर कार्य दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वर्ल्ड क्लास का फिल्म सिटी बनाने की बात की जा रही थी। लेकिन फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश में 300 एकड़ ज़मीन खरीदने की जो चर्चा चल रही है, अब वो कंपनी यहाँ पर क्या बनाएगी? एप्पल प्रोडक्ट्स की सप्लाई करने वाली ये कंपनी है और यहाँ पर अब वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बात कर रही है। क्या है डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव सेक्शन में भी आपको अब अपडेट मिल रहे हैं, तो लाइव सेक्शन को भी विजिट करना शुरू कर दीजिए। आपको बता दें कि 300 एकड़ की ज़मीन खरीद कर नोएडा में ये अपना प्लांट लगाएंगे। यह फॉक्सकॉन का उत्तर भारत का प्लांट होगा और बेंगलुरु में बनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बड़ी होगी। उम्मीद है कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश की इकॉनमी के लिए बहुत ही बेहतरीन काम हो जाएगा। आपको बता दें कि जब ताइवान की कंपनी और एप्पल चीन पर लगाए गए टैरिफ से बचने के लिए भारत में सप्लाई चेन बनाने पर विचार कर रहे हैं और उस समय में ये कंपनी यहाँ पे प्लांट लगाने की बात कर रही हो, तो कितना मज़ेदार बात होगी। आपको बता दें कि चाइना के ऊपर 125% टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने। अब चाइना भी भारत से बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई जो चीज़ें मैं वहाँ पे बेच रहा था महंगे दामों पे, या अब तो 125 टैरिफ लगाकर वहाँ पे महंगे दाम पर बेचे जाएंगे, उन्हीं चीज़ों को सस्ते दाम पे आप भारत में बेचिए। तो भारत कौन सा पीछे हटने वाला है भाई? अगर सामने से कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो कौन है ऐसा जो पीछे हटने वाला है? तो भारत भी इस पर विचार कर रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो और भी भविष्य में कई कंपनियां और उद्योग लगाने के हिसाब से देखा जाए तो नोएडा सबसे बेहतरीन जगह नोएडा हुआ, बेंगलुरु हुआ, गुजरात हुआ, ये सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी कंपनियां रहती हैं। वो भी आईटी से रिलेटेड कंपनियां हैं, तो और भी ज़्यादा मामला इन सब के लिए अच्छा हो जाता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर्स मिशन, जिसे ISM कहते हैं, के पहले चरण के तहत पेंडिंग कंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रपोजल्स के अगले सेट को मंजूरी देने के अंतिम चरण में है। और अगर अमेरिका कंपनी एप्पल और ताइवान कंपनी फॉक्सकॉन के बीच लंबे समय से पार्टनरशिप है और 2000 के दशक की शुरुआत से ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन एप्पल की प्राइमरी सप्लायर रही है, जो आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे प्रोडक्ट्स असेंबल करती है। आपको बता दें कि दोनों की साझेदारी में एप्पल सॉफ्टवेयर और डिजाइन पर फोकस करती है, जबकि फॉक्सकॉन हाई वॉल्यूम और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग को संभालती है। एप्पल के तीनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर भारत सरकार की 41,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट्स लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का हिस्सा है। इस स्कीम के बाद ही भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी है। 2020 में भारत सरकार ने PLI स्कीम को लॉन्च किया था और इस स्कीम से बाहर के देशों को कंपनीज को मौका मिलता है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का फ़ायदा उठा सके, साथ ही उस पर इंसेंटिव भी कमा सके। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है यह कंपनी। एप्पल के लिए आईफोन, आईपैड और कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है। 2025 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 24.2% रहा। वहीं 2025 में भारत में 2.5 से 3 करोड़ आईफोन बनाने के टारगेट थे। 2024 तक भारत में 12,100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया गया। देश $10 बिलियन से ज़्यादा का कारोबार करता है। तमिलनाडु प्लांट में कंपनी के लिए 40,000 कर्मचारी काम करते हैं। कर्नाटक में प्रोजेक्ट एलिफेंट से 50,000 लोगों को रोजगार मिलता है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी रोजगार की व्यवस्थाएँ यहाँ पर बन रही हैं इस प्लांट के जरिए। आपको बता दें कि एप्पल ने मार्च के आखिरी हफ्ते में सिर्फ 3 दिनों में भारत से आईफोन और अन्य उत्पादों से भरे 5 विमानों को अमेरिका पहुंचाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा लागू किए गए रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए ये शिपमेंट किए गए थे, यानी कि भारत में माल ही नहीं बेचा गया और वो अपना माल वापस ले गया था। तो ऐसी जब कंपनी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी तो भविष्य में यहीं पर जब माल बनेगा तो उसको बहुत ज़्यादा टैरिफ वगैरह का समस्या नहीं देनी होगी और बहुत सारी चीज़ें जब भारत में ही बनेगी तो भारत सरकार उस पर छूट देगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार इन्वेस्ट यूपी के तहत कंपनियों को उत्तर प्रदेश में लाने की योजना बनाती रही है, उन पर चर्चा करती रही है और बहुत सारी कंपनियों से वामा सुंदरी परियोजना के तहत जमीनों के आवंटन की बात करती रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ईडा के सेक्टर 28 में वामा सुंदरी परियोजना के लिए
ही 48 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। संयुक्त उद्यम के तहत शुरू में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए 3,706 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे लगभग 4,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। फॉक्सकॉन देश में सबसे बड़ी आईफोन निर्माता के रूप में भी है। आपको बता दें कि भारत में आईफोन उत्पादन बढ़ाने के लिए फॉक्सकॉन लगातार प्रयास कर रही है। कंपनी ने साल 2025 के लिए भारत में आईफोन निर्माण का लक्ष्य 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाया है। अभी मुख्य उत्पादन केंद्र तमिलनाडु जो श्रीपेरम्बुदूर में है और कर्नाटक के बेंगलुरु के देवनहल्ली में प्लांट हैं, वहीं पर ये 2 प्लांट हैं। इसके साथ ही कंपनी है तेलंगाना में भी निवेश की प्लानिंग की है। आपको बता दें कि नोएडा जो है में बनने वाली फॉक्सकॉन की फैक्ट्री बेंगलुरु में बनने वाली फैक्ट्री से भी बड़ी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री मानी जा रही है। हालांकि अभी कंपनी की सरकार के साथ बातचीत चल रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी ने यह भी तय नहीं किया है कि ग्रेटर नोएडा वाली फैक्ट्री में क्या उत्पादन होगा। बस सारी चीज़ें मीडिया में छप रही हैं और सब लोग लिख रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं। फॉक्सकॉन केवल एप्पल के लिए ही काम नहीं करती है, बल्कि यह सोनी और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों के लिए भी काम करती है, प्रोडक्ट्स बनाती है। यह कंपनी केवल स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे टीवी और टैबलेट आदि का निर्माण भी करती है। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि जो सरकारें हैं वो लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि उनके राज्य में कंपनियां लगें। कंपनियां लगने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप देखें तो कंपनी लगने से रोजगार की सुविधा बढ़ जाती है, रोजगार बढ़ता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ये फैक्ट्री लग रही है और ये फैक्ट्री लगेगी तो यहाँ पे कई सारे कार्य होंगे। जैसे फैक्ट्री लगाने के लिए पहले बिल्डिंग्स बनेगी और भी बहुत सारे काम होंगे। तो उन सारी चीज़ों से वहाँ के मार्केट्स में या कंपनियों से माल आएंगे तो उससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, उससे वहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, मजदूर लगेंगे और फिर और भी बहुत सारे काम हैं। फिर वहाँ पे कंपनी जब स्थापित होगी तो असेंबल करने के लिए या वहाँ पे सामान प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंजीनियर्स लगेंगे, मजदूर लगेंगे। तो इस हिसाब से क्या होता है कि एक ग्रोथ बनता है, एक चैन बनती है, जिसकी वजह से काम करने वालों की संख्या जो है वहाँ पे लगती है तो उससे उनको पैसा मिलता है, उनको एक प्रकार का रोजगार, सब मिला जुला के रोजगार का मामला मिलता है। साथ ही साथ कंपनी से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो अगर भारत में ही बनते हैं तो कंपनी के प्रोडक्ट थोड़े सस्ते होते हैं जो विदेश से आता है। टैरिफ लगने से कंपनियों के ऊपर काफ़ी बोझ बढ़ा है और कंपनियों के जो माल बन के रखे पड़े हैं उन सब के लिए कहीं ना कहीं कंपनियों को चिंता बन रही है कि उनके माल कैसे बिकेंगे। तो वो भी इधर उधर देख रहे हैं। खैर, चाइना के ऊपर 125 जो टैरिफ लगा है उससे घबरा कर वो भी भारत से हाथ मिलाकर भारत में अपने प्रोडक्ट्स भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इस पर क्या करती है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं हाँ बोल देगी, क्योंकि भारत सरकार भी नेशन फर्स्ट के तौर पर काम करती है। जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को आंख दिखा रहे हैं कि हम तुम पर टैक्स लगाएंगे, ये करेंगे। खैर, फिलहाल 3 महीने के लिए उन्होंने टैक्स को 10% ही कर दिया है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ अमेरिका चाइना को छोड़ के। लेकिन 3 महीने बाद तो फिर इनका ये ड्रामा शुरू होगा। तो भारत सरकार भी नेशन फर्स्ट को देखते हुए प्रोडक्ट्स मंगाने के लिए हाँ बोल सकती है।